बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत एक ऐसा जज्बाती ख़जाना है जो ज़िंदगी को खुशियों और सुकून से भर देता है। ये इंसान के दिल को ना सिर्फ तस्कीन देता है बल्कि इसकी ज़िंदगी में रिश्तों को मजबूत और देरपा बनाता है। लेकिन मोहब्बत को महसूस करना और मोहब्बत का इजहार करना दो अलग चीज़ें हैं। यानी कि हम खुद तो मोहब्बत महसूस कर सकते हैं, लेकिन मोहब्बत का इजहार करना इस तरीके से कि जिन लोगों के साथ इजहार किया जा रहा है वो लोग भी हमारी मोहब्बत को उसी तरीके से महसूस करें जिस तरीके से हम मोहब्बत देना चाह रहे हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है कि लोगों को मोहब्बत कैसे महसूस करवाई जा सकती है, इसकी तफसील हम इस वीडियो के अंदर बयान करेंगे। हम सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या हम इसे सही तरीके से दूसरों तक बयान कर पाते हैं? क्या हमारे साथी, हमारे पार्टनर्स, हमारे जीवन साथी, हमारे दोस्त, हमारे अजीज वाकई हमारी मोहब्बत को इसी तरीके से महसूस कर लेते हैं जिस तरीके से हम उन्हें महसूस करवाना चाहते हैं या हम उन्हें मोहब्बत दे रहे होते हैं? दरअसल मोहब्बत के इजहार में सबसे बड़ी रुकावट यह है कि हर इंसान मोहब्बत को महसूस करने और इसका इजहार करने के लिए एक मुनफरिद अंदाज रखता है। यह अंदाज हमारी शख्सियत, हमारे तजर्बात और हमारी ज़िंदगी की तरजीहात के मुताबिक मुख्तलिफ होता है। यही वजह है कि अगर मोहब्बत को उस अंदाज में जाहिर ना किया जाए जो दूसरा शख्स समझ सके या जो उसकी तरजीहात के मुताबिक हो, तो दूसरा शख्स उस मोहब्बत को महसूस कर ही नहीं पाता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अगर आप तीर अंदाजी की मशक कर रहे हो, आपके पास तीर भी हो, सामने निशाना भी हो और आप पूरी एफर्ट करें और आपका तीर दरमियान में निशाने के ऊपर ना लगे, दाएं बाएं लगता रहे, तो आपको कोई स्कोर नहीं मिलता। तो इसी तरीके से अगर आप दूसरे शख्स की मोहब्बत की ज़बान को, यानी कि जिस तरह दूसरा शख्स मोहब्बत को महसूस कर सकता है, अगर आप वो नहीं जानते तो आपका तीर कभी भी निशाने पे भी नहीं लगेगा और आपकी सारी एफर्ट जो है वो ज़ाया हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं और वो ये है कि मैंने आपके लिए एक ऑनलाइन कोर्स तरतीब दिया है। अगर आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को मस्बत सिमत में ले जाना चाहते हैं, तो मेरा एक 5 दिन का माइंडसेट रीसेट कोर्स है जो मेरी वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल है और आप उसकी सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं। ये कोर्स एक मरहलावार यानी कि स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो कि आपकी मनफी सोच के अंदाज को ख़त्म करने के लिए और आपको ज़्यादा मरकूज़ ज़हनियत अपनाने में मदद दे सकती है। और इस कोर्स के अंदर मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजेज वगैरह भी शामिल की हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप चेक कर लीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मोहब्बत को समझना आखिर क्या चीज़ है। मोहब्बत का मतलब सिर्फ अल्फाज में मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ कहना नहीं है, बल्कि ये इससे कहीं ज़्यादा है। मोहब्बत के इजहार का असल मकसद ये है कि आपका साथी, आपका दोस्त या आपका अजीज़ या वो कोई शख्स जिससे आप मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं वो आपके जज्बात को पूरी तरह महसूस कर सके। मिसाल के तौर पे अगर आपके कोई हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ हैं या कोई आपके साथ साथी ऐसा मौजूद है जो आपकी कोई हेल्प करता है, मिसाल के तौर पे वो रोज़ आपके लिए सुबह चाय बनाते हैं, तो ये उनकी मोहब्बत का इजहार हो सकता है। लेकिन अगर आप उनके इस अमल को नज़रअंदाज कर देते हैं तो वो अपनी मोहब्बत का इजहार करने के बावजूद गैर अहम महसूस कर सकते हैं। यानी उन्होंने तो अपनी मोहब्बत का इजहार किया आपकी हेल्प करके या आपके लिए चाय बनाकर या आपकी कोई और खिदमत करके या आपके लिए काम करके, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये उनकी मोहब्बत का इजहार का तरीका है। लेकिन अगर आप उनकी इस मोहब्बत के इजहार के तरीके को नज़रअंदाज कर देंगे तो वो अपने आप को गैर अहम समझना शुरू कर देंगे। इसी तरह ही आपके किसी दोस्त का आपकी बातें गौर से सुनना और आपकी मदद करना शायद ये इस बात का सबूत है कि वो आपसे मोहब्बत करता है, चाहे वो अपनी मोहब्बत को अल्फाज में जाहिर ना भी करे। तो इस तरीके से हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ लोगों की मोहब्बत के इजहार का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है और इसी तरीके से मुख्तलिफ लोगों के मोहब्बत को समझने का तरीका भी मुख्तलिफ हो सकता है। मोहब्बत को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों के जज्बाती इशारों को पहचानें
और उनके अंदाज को अहमियत दें। इस तरीके से आपको समझ आएगी कि दूसरा शख्स किस ज़बान के अंदर या किस तरीके से मोहब्बत करता है या वो मोहब्बत को समझता है। जब हम मोहब्बत के इजहार की बात करते हैं तो इसके अंदर चंद असूल हैं जिन्हें अपने जहन में रखना ज़रूरी है। मोहब्बत को समझने और मौसर अंदाज में जाहिर करने के जो असूल हैं उसमें पहली चीज़ है कि दूसरों के मोहब्बत के अंदाज को पहचानें, यानी कि उनकी लव लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मोहब्बत के अंदाज किस तरीके से हो सकते हैं, ये मैं आपको ये असूल बताने के बाद आपको मोहब्बत के जो डिफरेंट अंदाज हैं उनके बारे में भी आगाही दूंगा। जब हम मोहब्बत के अंदाज की बात करते हैं तो हम अक्सर मोहब्बत को अपने अंदाज में जाहिर करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम दूसरे के अंदाज को समझें और उसकी अहमियत को तस्लीम करें। यहाँ पे मैं इस तरीके से एक मिसाल हमेशा दिया करता हूँ कि अगर एक शख्स है और उसको मीठा खाना पसंद है और दूसरे शख्स को नमकीन खाना पसंद है, अगर आप नमकीन खाने वाले शख्स को सिर्फ मीठा इसलिए देते जाएंगे क्योंकि आपको मीठा खाना पसंद है, तो दूसरा शख्स कभी भी मोहब्बत महसूस नहीं करेगा क्योंकि उसको नमकीन खाना पसंद है। उसको सिर्फ तभी मोहब्बत महसूस होगी जब आप उसको कुछ नमकीन खाने को देंगे। तो दूसरों की मोहब्बत के अंदाज को समझना ही इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी मोहब्बत को उस तरीके से कर सकें जिस तरीके से दूसरा शख्स उस मोहब्बत को तस्लीम करता है। तो असूल ये है कि हम अपने करीबी अफराद की मोहब्बत के अंदाज को समझने की कोशिश करें और उनकी मोहब्बत के अंदाज में उन्हें मोहब्बत देने की कोशिश करें। अपनी मोहब्बत उनकी ज़बान में जाहिर करें। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा शख्स आपकी मोहब्बत को पूरी तरह महसूस करे तो उसे उस अंदाज में जाहिर करें जिस अंदाज में वो मोहब्बत को समझता है, और इसको हम कहते हैं लव लैंग्वेज। और मोहब्बत के इजहार के लिए जो उसूल हैं उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट उसूल ये भी है कि आपस में खुली यानी कि ओपन कम्युनिकेशन की जाए। अगर आपको महसूस हो कि आपकी मोहब्बत को समझा नहीं जा रहा तो नरमी से बात करें और अपने जज्बात को वाज़े करें। हमें अपने जज्बात और ज़रूरियात को एक दूसरे से ईमानदारी और नरमी से शेयर करना चाहिए और मोहब्बत के लिए एक दूसरे को वक़्त देना चाहिए। दूसरे की बात को तवज्जो से सुनना ये सबसे कीमती अमल है। हमें अपने करीबी अफराद के लिए वक़्त निकालना चाहिए और उनकी बातों को समझना चाहिए। जब आप इन उसूलों के ऊपर काम करते हैं तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना, दूसरे को मोहब्बत का एहसास दिलाना आसान हो जाता है। हमने बात की थी मोहब्बत के मुख्तलिफ अंदाज की और यही इस वीडियो की इम्पॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे अब मैं आपको मुख्तलिफ वो अंदाज बताता हूँ जिससे लोग मोहब्बत को अंडरस्टैंड करते हैं। हर इंसान मोहब्बत को महसूस करने और जाहिर करने का एक मुनफरिद तरीका रखता है। इसे समझने के लिए हमें जानना ज़रूरी होगा कि दूसरा शख्स किस तरह मोहब्बत को महसूस करता है, और उसका एक पहला तरीका जो है वक़्त देना, क्वालिटी टाइम, वक़्त का तोहफा दूसरे को देना। कुछ लोगों के लिए मोहब्बत का मतलब यह है कि आप उनके लिए अपना वक़्त निकालें, चाहे वो एक साथ बैठकर बातें करना हो, एक साथ चहलकदमी करना हो। ये वो लम्हात हैं जो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। जिन लोगों को मोहब्बत जो है वो क्वालिटी टाइम या वक़्त के तौर पे महसूस होती है, तो अगर आप उन्हें अल्फाज से मोहब्बत देंगे तो उन्हें सही तरीके से मोहब्बत महसूस नहीं होगी, बल्कि आप उन्हें टाइम दें। अगर आपका साथी आपके साथ ज़्यादा वक़्त गुजारने की ख्वाहिश ज़ाहिर करता है तो हो सकता है कि ये उसके लिए मोहब्बत के इजहार का तरीका भी हो और मोहब्बत को रिसीव करने का तरीका भी हो। दूसरी चीज़, अल्फाज के ज़रिए मोहब्बत। कुछ लोग जो हैं वो मोहब्बत को अल्फाज के ज़रिए महसूस करते हैं। उनके लिए ये अल्फाज कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, इस जैसे अल्फाज जो हैं जज्बाती सुकून का बायस बनते हैं। तो हमने एक बात की कि कुछ लोगों के लिए मोहब्बत जो है वो क्वालिटी टाइम यानी कि उनको वक़्त देना होता है। कुछ लोगों के लिए मोहब्बत जो होती है वो अपने अल्फाज के ज़रिए मोहब्बत का इजहार करना होता है। और कुछ लोगों के लिए तीसरी चीज़ है अमाल के ज़रिए मोहब्बत करना। मोहब्बत के इजहार के लिए कुछ लोग बड़े बड़े अल्फाज के बजाय छोटे मगर बामैनी अमाल पर यकीन रखते हैं, जैसे कि उनकी कोई मदद कर देना, उनकी कोई हेल्प कर देना, उनके काम में आसानी पैदा करना, यानी उनकी पसंद का हो सकता है खाना बना देना, उनका कमरा जो है साफ़ कर देना, उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरी कर देना, उनके लिए चाय का कप बना देना।
तो ये छोटे छोटे से एक्शंस जो हैं ये उनके लिए मोहब्बत को महसूस करने की ज़ुबान हो सकते हैं। और चौथी चीज़, तहाइफ के ज़रिए मोहब्बत का इजहार करना या तहाइफ के ज़रिए मोहब्बत को महसूस करना। कुछ लोगों के लिए मोहब्बत का मतलब छोटे छोटे तहाइफ हो सकते हैं। ये तहाइफ उनके लिए मोहब्बत और ख्याल का मजहर होते हैं। और पांचवी चीज़ है जज्बाती हमायत यानी कि इमोशनल सपोर्ट करना। कुछ लोगों के लिए मोहब्बत का सबसे बड़ा इजहार ये है कि आप उनके साथ खड़े हों, आप उन्हें बताएं कि आप उनके साथ मौजूद हैं, आप उनकी शील्ड हैं, आप उनके लिए अवेलेबल हैं। आप उनके साथ ये इजहार करें कि आप उनके साथ इमोशनली अवेलेबल हैं, ख़ास तौर पे मुश्किल वक़्त में। आपका उनके मसाइल को सुनना और उनका साथ देना उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है। तो यहाँ हमने 5 मोहब्बत के इजहार के तरीक़ों का ज़िक्र किया। ये 5 मोहब्बत के इजहार के तरीके ही वो तरीके हैं जिससे लोग जो हैं मोहब्बत को महसूस कर सकते हैं। तो अपने लोगों के लिए उनकी ज़बान में, उनकी लव लैंग्वेज में, उनके अंदाज के मुताबिक अगर आप उन्हें मोहब्बत देंगे तो उन्हें मोहब्बत ज़्यादा महसूस होगी। और ये 5 तरीके कौन से थे? हमने पहले बात की एक दूसरे के लिए वक़्त निकालना, क्वालिटी टाइम जो है उससे दूसरों को मोहब्बत का एहसास दिलवाना। फिर हमने बात की अल्फाज के ज़रिए, क्वालिटी टाइम, अल्फाज के ज़रिए मोहब्बत देना, तहाइफ के ज़रिए मोहब्बत देना, उनके छोटे छोटे काम करके एक्शंस के ज़रिए मोहब्बत का इजहार करना और अपनी इमोशनल सपोर्ट और हमायत के ज़रिए मोहब्बत का एहसास करना। मोहब्बत का इजहार और उसे बेहतर बनाने के लिए आप कुछ मशक़ें भी कर सकते हैं। और वो मशक़ें क्या हो सकती हैं कि अपने करीबी अफराद के मोहब्बत के अंदाज़ के ऊपर गौर करें कि वो मोहब्बत को किस तरह महसूस करते हैं। इनके लिए कुछ ऐसा करें जो उनकी जज्बाती ज़ुबान यानी कि उनकी इमोशनल लैंग्वेज या उनकी लव लैंग्वेज से मुताबिकत रखता हो। अपने जज्बात को खुलकर इजहार करें, उनको भी ऐसा करने की तरगीब दें। मिसाल के तौर पे अगर आपके बच्चे मोहब्बत को आपके वक़्त के ज़रिए महसूस करते हैं तो उनके साथ खेलने या उनके साथ कहानियाँ सुनाने के लिए अपना वक़्त निकालें। अगर आपके साथी जो हैं वो कामकाज से या हेल्प से मोहब्बत महसूस करते हैं तो उनकी हेल्प कर दीजिए। अगर वो आपके साथ टाइम गुजार के मोहब्बत महसूस करते हैं तो टाइम गुजारिए, उन्हें तोहफे दीजिए। तो अपने बच्चों की, अपने साथियों की, अपने पार्टनर्स की, अपने लव्ड वंस की लव और इमोशनल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कीजिए। आपकी मोहब्बत करने जो है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए आसान हो जाएगी, वो आपकी मोहब्बत को सही समझेंगे। मोहब्बत करना और मोहब्बत का एहसास दिलाना ये एक मुसलसल सफ़र है। मोहब्बत एक ऐसी ज़बान है जो दिलों को जोड़ती है, लेकिन ये ज़बान हर दिल के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। खुशगवार तल्लुकात के लिए ज़रूरी है कि हम अपने करीबी अफराद की मोहब्बत के अंदाज को समझें और अपनी मोहब्बत को उसी अंदाज के अंदर जाहिर करें जो उनके लिए मानी रखती हो। याद रखें, मोहब्बत का मतलब सिर्फ जज्बात का इजहार करना नहीं, बल्कि ये भी है कि दूसरा शख्स आपकी मोहब्बत को पूरी तरह महसूस कर सके। तो आप भी अपनी मोहब्बत के इजहार के खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करें और देखें कि आपके रिश्ते किस तरह मज़ीद गहरे और मज़बूत हो जाएंगे।